क्लास 7 बिहार बोर्ड गणित की नई पुस्तक जिसमें प्रश्नावली है 4.1। हमें इसमें टोटल 6 सवाल हल करने हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। देखिए प्रश्न क्रमांक पहला क्या है, निम्नलिखित सारणी के अंतिम स्तंभ को पूरा कीजिए। ये जो सारणी बना है इसका ये अंतिम स्तंभ है, इसको हमें पूरा करना है। ठीक है, देखिए काफ़ी गौर से आपको समझना है। पहला जो सवाल है x + 3 = 0, जहाँ x का वैल्यू देना है 3। ठीक है, तो x क्या है, चर है और इसका मान है 3। तो यहाँ पे जो x + 3 है और बराबर में 0, ये क्या है, ये पूरा समीकरण है। और इसको यानी ये वाले भाग को हम कहते हैं LHS और शून्य वाले भाग को हम बोलते हैं RHS यानी दायां पक्ष। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो कोई भी समीकरण देखिए उसमें बराबर होता है। अगर चर का मान इसमें यहाँ पे 3 है, इसको हम x के स्थान पे रख दें, अगर ये दोनों का मान बराबर आ जाए, यहाँ पे 0 है, अगर इसका भी 0 आ जाए तो इसका मतलब समीकरण संतुष्ट है। अगर 0 नहीं आता है, दोनों बराबर नहीं होते हैं, इसका मतलब समीकरण संतुष्ट नहीं है। यही तो हमें करना है, हमें वैसे ही करना है। x + 3 = 0। तो RHS में क्या है, RHS में 0 है। तो LHS में अगर x का मान यहाँ पे 0 रख दें, अगर दोनों 0 आ जाए इसका मतलब ये संतुष्ट होगा। अगर दोनों बराबर नहीं आते हैं, जितना RHS में हो उतना LHS में होना चाहिए, अगर नहीं आता है तो इसका मतलब संतुष्ट नहीं होगा। ठीक, बस हमें ऐसे ही देख लेना है और यहाँ पे हमें बता देना है कौन सा संतुष्ट है कौन सा नहीं है। आइए हम इसका हल करते हैं। देखिए पहला जो सवाल है x + 3 = 0, जहाँ चर यानी x का मान है 3। आइए रखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे 3 + 3 = 0। तो LHS में 3 और 3 कितने हो गए, 6 हो गए, और RHS में 0 हो गए। क्या 6 और 0 आपस में बराबर हैं? बिल्कुल नहीं, ये दोनों बराबर तो है नहीं, इसका मतलब संतुष्ट नहीं है। ठीक, संतुष्ट नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, तो हम बस लिखेंगे, देखिए हाँ या ना में हमें उत्तर करना है, तो हमें करना है नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि LHS और RHS बराबर नहीं है, इसीलिए। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा देखते हैं। आइए देखिए यहाँ पे हम दूसरा इसी को यहीं पे देख लेते हैं। दूसरा है x + 3 = 0। हमें x का मान वैल्यू कितना देना है, 0 देना है। आइए देते हैं, 0 + 3 = 0। तो 0 में 3 जोड़ दिया जाए तो ये 3 ही आएगा और RHS में हो गया 0। क्या ये दोनों बराबर हैं, 3 और 0 ये दोनों बराबर हैं? बिल्कुल नहीं। ठीक है, नॉट इक्वल, इसका मतलब ये भी नहीं होगा, ये भी संतुष्ट नहीं है। तो आ गया समझ में आपको। देखिए अब तीसरा हम देखते हैं। तीसरा क्या है, x + 3। तीसरा हमारा है x + 3, ठीक है, बराबर में 0, बराबर में 0 है। x + 3 बराबर में 0। x का मान हमें देना है -3, तो x का मान देना है -3। आइए देते हैं, यहाँ पे x के स्थान पे हम लिखते हैं -3 + 3 = 0। यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस, 3 में से 3 घटें, 0 हो गया। RHS में भी 0 है, इसका मतलब संतुष्ट है। हाँ ठीक, तो तीसरा का हम क्या लिखेंगे, तीसरा का हम लिखेंगे हाँ, ये संतुष्ट है, क्योंकि LHS और RHS बराबर हो गए। ठीक है, अब इसके बाद देखिए चौथा क्या है हमारा, x - 7 = 1, जहाँ x का वैल्यू हमें रखना है 7। देखिए x के स्थान पर हम 7 रखते हैं, 7 - 7 = 1। तो 7 में से 7 गए, ये 0 हो गया, बराबर में RHS में 1 है। क्या 0 और 1 बराबर है, नॉट इक्वल। ठीक है, बराबर नहीं है। तो हम फिर क्या लिखेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नहीं। क्लियर हुआ। अब देखिए पांचवा सवाल क्या है। पांचवा में हमें करना है यहाँ पे ऐसे, x - 7 = 1। x का वैल्यू कितना रखना है, x का वैल्यू रखना है 8। आइए 8 रखते हैं यहाँ पे। देखिए x के स्थान पर रखेंगे 8 - 7 = 1। तो 8 में से 7 गए, 1 बचा।
RHS में भी 1 है। क्या ये दोनों बराबर हैं? बिल्कुल बराबर है, इसलिए LHS बराबर RHS। इसका मतलब ये क्या होगा? ये संतुष्ट है, तो लिखेंगे हाँ। अब इसके बाद देखिए अगला सवाल है 6 नंबर। 5x इक्वल 25, जहाँ x का मान रखना है 0, तो यहाँ पे 0 रखेंगे। 5 गुना 0, RHS में है 25, 5 में 0 से गुणा होगा तो ये 0 होगा बराबर 25। तो 0 किसी भी तरीके से 25 के बराबर नहीं होगा, इसका मतलब नहीं है संतुष्ट हमारा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नहीं है। ठीक है। अब इसके बाद देखिए 6 हो गया। सातवां क्या है सवाल? तो सातवां गौर करना है 7 नंबर में। 5x इक्वल 25, यहाँ पे x का मान हमें रखना है x बराबर 5 रखना है। तो 5 गुना x के स्थान पे 5 बराबर 25, 25 बराबर 25, यानी LHS बराबर RHS। इसका मतलब क्या है? ये संतुष्ट है। ठीक है, तो हम लिखेंगे हाँ, क्योंकि दोनों तरफ 25 आ गए, क्योंकि दोनों तरफ 25 और 25 बराबर आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हाँ। इसके बाद देखिए 8 नंबर सवाल। 8वां है यहाँ पे 5x इक्वल 25, x का वैल्यू रखना है -5। तो 5x के स्थान पे -5 बराबर 25, 25 लेकिन -25 बराबर 25। क्या -25 +25 के बराबर होगा? बिल्कुल नहीं होगा, तो हम करेंगे नहीं। ठीक है, तो ये होगा हमारा नहीं 8वां में। अब इसके बाद देखिए 9 नंबर सवाल क्या है। 9 नंबर में है m/3 इक्वल 2, जहाँ m बराबर हमें रखना है -6। ठीक, देखिए जहाँ m दिखाई दे वहाँ -6 रखना है, तो ऊपर हो गया -6/3 बराबर में 2, 3 दूनी 6 यानी -2। ठीक है, 3 दूनी 6, यहाँ पे -2 बराबर में 2। क्या ये दोनों बराबर हैं? क्या ये दोनों बराबर हो गए? नहीं, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे सिर्फ 2 है, इसलिए बराबर नहीं है, यानी संतुष्ट नहीं है। ठीक है, तो 9 नंबर में भी क्या होगा? नहीं होगा। इसके बाद देखिए 10 नंबर सवाल क्या है। 10 नंबर में है m/3 बराबर में 2, और हमें m के स्थान पे रखना है 0। ठीक, तो 0/3 बराबर में 2। तो आइए 0 को 3 से भाग दिया जाए तो यहाँ पे हमारा 3 ही आएगा। ठीक है, बराबर में 2। ठीक, तो किसी भी तरीके से 3 जो है 2 के बराबर नहीं है। ठीक, तो ये भी परिभाषित नहीं हो गया, तो ये भी क्या है? संतुष्ट नहीं है। ठीक, 10 में क्या है? नहीं होगा। इसके बाद देखिए 11 नंबर सवाल। देखिए 11 नंबर सवाल में है कि m/3 इक्वल 2, जहाँ m का मान हमें रखना है 6। तो आइए 6 रखते हैं, तो 6/3 बराबर 2, 3 दूनी 6, 2 आ गया, तो यहाँ भी 2 और उस तरफ भी 2, यानी LHS बराबर RHS। इसका मतलब संतुष्ट है। तो 11 में क्या होगा? संतुष्ट हाँ, यहाँ पे हाँ लिखना है। तो इस तरीके से हमने ये प्रश्न क्रमांक पहला जो है इसमें संतुष्ट है। तीसरा, पांचवा, इसके बाद पांचवा के बाद हो गया आपका 7वां, और इसके बाद 11, और बाकी क्लियर हुआ।